एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। समलैंगिक विवाह को लेकर कानूनी मान्यता नहीं, इसको लेकर फैसला आना था और फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी, इस वक्त कानूनी मान्यता जो है नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कानूनी वैधता देने से इनकार हो चुका है। मामला विधायिका के दायरे में आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि सीजीआई की तरफ से तमाम बातें कही गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला सामने आया है। मामला विधायिका के दायरे में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और समलैंगिक विवाह को लेकर यह फैसला सामने आया है कि कानूनी मान्यता जो है इसे नहीं दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे कानूनी मान्यता नहीं देने की बात कही गई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे कि फैसला कभी भी आ सकता था, हमने कुछ देर पहले आपको बताया था और फैसला सामने निकल के आया है, जिसमें कहा गया है कि समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स में शादी करना जो है वो उसको मान्यता जो है वो नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा ये आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला विधायिका के दायरे में आता है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं समलैंगिक का मैरिज को लेकर। यहाँ पर 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला है जो कि सुनाया गया है, जिसमें मान्यता इसको नहीं दी गई है। अधिकारों पर सरकार की कमेटी विचार कर रही है। ये विधायिका के दायरे में आता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की इस 5 जजों की कमेटी की तरफ से बात कही गई है और इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। यानी कि सेम सेक्स में अगर आप शादी करते हैं तो इसको कानूनी मान्यता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी वैधता देने से इनकार कर दिया है, यानी कि इसे कानूनी वैधता जो है वो नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला विधायिका के दायरे में आता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 5 जजों की बाकायदा पीठ यहां पर बैठी, इन 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है समलैंगिक विवाह को लेकर। अधिकारों पर सरकार हालांकि विचार कर रही है, इस पर कमेटी जो है वो विचार करेगी, लेकिन वैधता इसे नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर इन 5 जजों की पीठ ने साफ इनकार कर दिया है, यानी कि ये मान्य जो है वो नहीं होगा। और इसी को लेकर ये फैसला जो आज आना था, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। About anti-discrimination at home by parents. Court also talked about banning the conversion therapy of LGBT people. That is something which we have been demanding for a very long time. It also talked about Garima Grah, that means shelter home for LGBT people who are thrown out of home. So many small positive things were there. It also talked about recognition of marriage for transgender people because they fall under the gender binary conversation. However, what we as a community feel little disappointed today is that तो फिलहाल अधिकारों कि ये मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोर्ट इसमें अपनी ओर से दखल नहीं देगा। संविधान पीठ ने माना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए, क्योंकि जिस तरह की याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर बदलाव किया जाता है और जहां पर यह कहा गया है कि 2 लोग शादी कर सकते हैं, उसमें सिर्फ ये व्याख्या एक साथ में जोड़ दी जाए कि यहाँ पर 2 लोगों का मतलब सिर्फ एक पुरुष और एक मर्द नहीं, बल्कि एक समलैंगिक कपल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो अपनी तरफ से स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकता, ये काम विधायिका का है। हालांकि संविधान पीठ के जजों ने इस बात को लेकर जरूर कहा है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो समलैंगिक कपल हैं उनके अधिकार का हनन ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। हालांकि उन्हें गोद लेने का अधिकार मिले ना मिले, इस पर भी जजों के बीच आम राय नहीं थी। 3 जज इस बात के पक्ष में हैं कि उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जैसा कि मौजूदा व्यवस्था है। 2 जजों की राय इससे अलग है। चीफ जस्टिस ने जहां अपने फैसले में सरकार को कुछ निर्देश भी देने की बात कही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि समलैंगिक कपल को भी वही वाजिब अधिकार मिल सके जो हेटेरोसेक्सुअल कपल को हैं। लेकिन जस्टिस भट्ट ने जो अपना फैसला पढ़ा, उन्होंने इस बिंदु पर चीफ जस्टिस से असहमति जताई है। उनका यह कहना है कि समलैंगिक कपल एक साथ रह सकते हैं। 2018 में फैसला आया है जिसमें समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया गया, लेकिन सरकार। शुक्रिया अरविंद इस जानकारी को देने के लिए। तो